सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर ही मीटिंग चल रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हरी झंडी यहां से दिखाई जा सकती है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग जारी है। 4 कालिदास मार्ग जो उनका आवास है वहां पर यह मीटिंग चल रही है। उनके कैबिनेट के तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं क्योंकि आप जान रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिए जो इस वक्त के प्रस्ताव होंगे वो कैसे होंगे। बड़ी सौगातें होंगी। 27 में चुनाव है, उससे पहले ही पूरी तैयारी, तो वो भी नजर आता है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे वादे होंगे जो खुद सरकार ने किए होंगे। कुछ चीज़ों को प्रोजेक्शन भी होता है। तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। उनके कैबिनेट के सभी साथी उनके साथ इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हैं। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर कई काम किए जा चुके थे, बस हरी झंडी दिखाना उनको बाकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज सूबे के लिए ओवरऑल कुछ अच्छा निकल कर आएगा इस मीटिंग के बाद। तमाम कैबिनेट के साथी इस वक्त मौजूद योगी आदित्यनाथ के आवास पर। मंथन चिंतन का सिलसिला, और वैसे भी आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी का एक कार्यशैली है, वो रह रहकर अपने अधिकारियों से, अपनी टीममेट से संवाद करते रहते हैं। कभी फिजिकल संवाद, साथ में बैठ के, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कसावट रहे प्रशासनिक स्तर पर भी। इसके अलावा मंत्रालय क्या कुछ कर रहे हैं उसकी भी हमेशा समीक्षा करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। रवि, 2027 पर तो सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन उससे पहले अब जितनी बार मीटिंग्स होगी सबको लगेगा कि कुछ बड़ी सौगात निकल कर आएगी। आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल 16 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मोहर लग सकती है, जिसमें वकीलों को एक बड़ा तोहफा है सरकार दे सकती है इस कैबिनेट की बैठक के जरिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मानदेय हो या मासिक जो भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी कर सकती है। उसके अलावा मोलालगंज की जो रजिस्ट्री के लिए ज़मीन है उसको भी लेकर बैठक में मोहर लग सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि चाहे भदोही हो, मुरादाबाद हो, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर व की नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग के दंत श्रवण सेवा नियमावली में परिवर्तन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। करीब 16 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चाएं थी। सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो वकीलों को सरकार है तोहफा दे सकती है। जो उनका मानदेय है या उनका जो मासिक भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुई है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद ब्रीफिंग होगी, उसके जरिए ही पूरी जानकारी साफ की जाएगी कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी। जी, कसावट को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत जाने जाते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर मंत्रियों के मंत्रालय हो, सब पर उनकी पैनी नजर रहती है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड, क्या हुआ मंत्रालय में, क्या नहीं हुआ, कौन सी चीजें आपको चाहिए थी, मेरे पास तक क्या कुछ कागज पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन चिंतन अमूमन करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल समय समय पर तमाम सारे विभागों के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं और उनके जो विभागों को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो उनका दूसरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था था, उसको लेकर लगातार काम किया गया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर करने के लिए काम किया गया है। मिशन रोजगार को लगातार वो खुद निगरानी करते हैं। और अगर परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षाओं को लेकर भी काफी सख्ती बरती गई है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे विषय जिनको लेकर काम किया गया है, रोजगार को लेकर काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात किसानों पर भी साफ तौर पर फोकस रहा है, उनको लेकर भी काम किया गया है। महिलाओं को लेकर काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए काम किया। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सरकार काम करती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम सारे विभागों की समीक्षा भी करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर भी जिस तरीके से जो सराहना है वो भी की जा रही है। चाहे हम उनके बुलडोजर मॉडल की बात करें, जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक नजीर पेश की है, उसकी चर्चा है वो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी की जा रही है। जी रवि, पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश में कई जगहों से खबरें आ रही थी बिजली कटौती को लेकर। आपने भी कई जगहों पर रियलिटी चेक किया। उस दिशा में सरकार की तरफ से कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कितनी उम्मीद की जा सकती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का असर था और जिस तरीके से लगातार मौसम बदलाव देखने को मिला, आंधी तूफान की वजह से कई जगह बिजली की आवाजाही की शिकायतें थी और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग बिजली की आवाजाही के लिए परेशान थे और जिस तरह गर्मी लगातार लोगों की परेशानी की वजह बनी थी, तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा की थी। गर्मी को लेकर जहां सभी जिलों के जहां जिलाधिकारी हो या जो जिम्मेदार अफसर, उन सबको निर्देश दिए थे ताकि आम जनता को उसकी दिक्कत ना हो, चाहे बिजली हो या पानी है, पूरी व्यवस्थाएं की जाए। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कोई इस गर्मी से पीड़ित होता है तो उसको भी पूरी समुचित व्यवस्थाएं है वो की जाए, उसको लेकर निर्देश किया गया था। उसके अलावा ऊर्जा विभाग के साथ भी उन्होंने बैठक की थी और बिजली को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश भर में कहीं भी अगर बिजली की आवाजाही होती है तो साफ तौर पर लोगों की समस्या ना उनको फेस करनी पड़े, इसका बुरी तौर पर ध्यान रखें। और कहीं बिजली अगर जाती भी है तो और अगर कोई कंट्रोल रूम पर कोई जानकारी लेता है तो उसको समय बताया जाए कितनी समय में बिजली आएगी उनकी। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एक निर्देश दिए थे और बैठक की थी और उसके जरिए आम जनता की समस्या को समझा था, सुना था और निर्देश दिए थे ताकि जो आम जनमानस है उनको आने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। आम जनमानस को राहत मिल पाए। बहुत धन्यवाद रवि जी, नजर आप बना रखिएगा। थैंक यू सो मच।